नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करते हैं। बात करेंगे गर्मी के 50 डिग्री टॉर्चर की, क्योंकि 50 डिग्री के भी पार हरियाणा में तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। सिरसा में 50.3 डिग्री सेल्सियस कल का तापमान रहा था। हालांकि आज अभी तक इस तरह की जानकारी कहीं से नहीं आई है, इतना ज्यादा तापमान, लेकिन रिकॉर्ड तौर गर्मी का कहर जो है वो लगातार जारी है। गर्मी के चलते लोगों का हाल बेहाल है। राज्य के कई जिलों में पारा 46 डिग्री के पार आज भी दर्ज किया गया है। 46 से 43 तक का जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। बात करें सिरसा की, तो सिरसा सबसे गर्म जिला माना जा रहा है। सिरसा का अधिकतम तापमान 50.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो लगातार 48, 49, 50 ही तापमान जो है वो दर्ज किया गया है पिछले कुछ दिनों में सिरसा में। और 26 साल बाद मई सबसे गर्म महीना माना जा रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो हरियाणा में 30 मई तक हीटवेव का अलर्ट है। उसके बाद मौसम में थोड़ा सा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा और 1-2 तारीख को बरसात भी कुछ जगहों पर होने की संभावनाएं हैं। तो गर्मी से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, दो चार होना पड़ रहा है। दोपहर में 11 बजे के बाद शाम के 4-5 बजे तक काफी ज्यादा गर्मी जो है वो दिन में महसूस होती है और इससे बचने के लिए लोगों से यही अपील की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कि अपने घरों से बाहर ना निकलें। इस वक्त पर दोपहर में 12 बजे से शाम के 4 बजे तक अपने घरों में ही रहें, क्योंकि इस दौरान गर्मी का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और चलिए इसी पर सीधे ग्राउंड जीरो का भी रुख करेंगे। ग्राउंड जीरो पर भी जानेंगे फिलहाल क्या कुछ हालत है, और डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार कब तक राहत मिलने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। गगन, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है मौसम को लेकर के और क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है क्षेत्रीय प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल हितेंद्र, इस समय तापमान की बात की जाए तो 44 डिग्री जो है तापमान दर्ज किया जा रहा है और लगातार जो है गर्मी बढ़ने को लेकर ही है। पूरे उत्तरी भारत में जो है गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पारा कुछ जिलों में, हरियाणा के कुछ जिलों में 50 के पार भी जो है जा चुका है पारा। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग के द्वारा आम जनता से ये अपील की गई है कि जरूरी काम है तभी जो है दोपहर के समय में बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। और जिस तरह से सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो जो प्रशासन के द्वारा जो है हीट वेव जो है वार्ड बनाए गए हैं, ताकि जो मरीज भी हीट वेव को लेकर अगर जो आते हैं तो उन्हें जो है तुरंत प्रभाव से उनका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारी जो डॉक्टरों से जो है बात हुई है तो उनका कहना है कि किस तरह से जो है देखिए उन्होंने जो बोर्ड बनाया गया है उन्हें इस तरह से बनाया गया कि जो उनका रूम का जो टेम्परेचर नॉर्मल रहे, ना गर्मी रहे ना ठंड रहे। और जो बाल्टियां रखी गई है पानी की, ताकि हीट वेव का कोई भी पेशेंट आता है तो टॉवल के जरिए जो उन्हें जो किसी ना किसी तरीके से जो है बचाव जो है किया जा सके। ORS जो है रखे गए हैं ताकि जो पेशेंट्स आते हैं उन्हें जो है ORS पिलाकर किसी ना किसी तरीके से जो है उनका जो टेम्परेचर जो है नॉर्मल किया जाए। बाजारों की बात की जाए हितेंद्र, बाजारों में बिल्कुल भी रौनकें जो है नहीं देखने को मिलती है। सुबह के समय में ही अधिकतर जो है लोग अपने काम करके जो है चले जाते हैं। दोपहर के समय में इक्का दुक्का लोग ही जो है सड़कों पर जो है बाजारों में देखने को मिलते हैं। गर्मी बढ़ने की वजह से साफ तौर पर बाजारों में भी जो है परेशान जो दुकानदार हैं उनका भी कहना है कि इनका सीधा सीधा असर जो है उनके गर्मी का यानी कि सीधा साफ तौर पर असर जो है वो देखने को मिल रहा है। चारों तरफ ही गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। मनोज मलिक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ स्थिति है कैथल में फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर 26 साल के बाद गर्मी का प्रकोप देखने को मिला है। बात करें कैथल जिले की तो काफी ऐसी समस्याएं आम लोगों को, दुकानदारों की बात करें, राहगीरों की बात करें, यात्रियों की बात करें, काफी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। एक तरफ जहाँ गर्मी का प्रकोप कहर लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ बात करें रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टैंड की बात करें तो वहां पर भी यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसी सुविधा नहीं दी गई यात्रियों के लिए जहाँ उनको जो गर्म लू है उसको बचाया जा सके, गर्म लू को यात्रियों को बचाया जा सके। लगातार बात करें सरकारी हॉस्पिटल लगातार OPD बढ़ती जा रही है, लेकिन बात करें तो OPD की संख्या की अगर हम बात करें तो एक दिन के अंदर अब की बार 1500 से 1600 के बीच में OPD की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इससे पहले अगर मैं बात करूं तो लगभग 300 या 400 तक OPD सीमित हो। हाँ बिल्कुल मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं फिर से आपके पास आऊंगा और भी ज्यादा जानकारी लूंगा, लेकिन इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर सतबीर चौधरी, पूर्व DG हेल्थ हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सतबीर चौधरी जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर।
सबसे पहले तो आपको मुबारक देता हूँ जी सबसे पब्लिक इंटरेस्ट का टॉपिक आज दिया है डिस्कशन के लिए, वरना आमतौर पर न्यूज चैनल को पता ही है दूसरी चीजें ज्यादा निश्चित करते हैं, काम की चीजें कम निश्चित करते हैं। जी सतवीर चौधरी जी, लेकिन जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है, काफी लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। मनोज मलिक जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अस्पतालों में ओपीडी की संख्या में 2 से 3 गुना से भी ज्यादा जो है वो बढ़ोतरी वहां पर दर्ज की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को जो सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, लापरवाही कर देते हैं थोड़ी, और उसके बाद परेशानी होती है, जिस तरह से गर्मी में आंखों में जलन होती है या फिर चक्कर आ जाना, उल्टी आ जाना, इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो क्या सलाह देंगे ऐसे लोगों के लिए, क्या करना चाहिए ऐसे वक्त पर? हाँ जी, मैं 2-3 बातें मोटी मोटी बता दूं जी। नंबर 1 तो हर वक्त पानी की बोतल लेके बाहर निकलना है जी। और जब घर से बाहर निकलना है शिकंजी पानी ज्यादा पी करके निकलना है। ये बहुत जरूरी इंस्ट्रक्शन है, आपको कभी भी प्यास लगती है, कभी भी डिहाइड्रेशन होती है, नंबर 1। नंबर 2, छाता लेने में कोई शर्म नहीं करनी। अगर आपको धूप में चलना पड़ रहा है, चाहे 200 गज ही चलना पड़ रहा है जी, तो आप छाता ले लें या चुन्नी ओढ़े, कुछ भी करें, लेकिन छाता लेने बहुत अच्छी। नंबर 3, अगर किसी को बेहोशी वाली बात होती है जी, आमतौर पे इन दिनों एकदम बेहोशी हो जाती है जी, तो सबसे है कि उस मरीज का सिर नीचा किया जाए, उस आदमी का सिर नीचा किया जाए। तो सिर नीचा करने का पहला तरीका तो उसको लिटा दिया जाए। दूसरा तरीका है कि उसके पैर नीचे कर दिए जाए। तो ये ऐसे मैयर हैं तीनों जो मैंने बताए हैं जी, ये कोई भी कभी भी कर सकता है, ये सबको होने। कोई एकदम बेहोश हो गया है गर्मी की वजह से तो इन्हें जिसको लिटा देना, बिठा के पानी नहीं पिलाना जी, उसके थोड़ी देर में ठीक हो जाए फिर उसको बिठाएं, फिर उसको पानी पिलाएं। एकदम तो सबसे पहले लिटाना है जी, ताकि ब्रेन में ब्लड जाए। जब ब्रेन नीचे होगा तो उसमें ब्लड लेके जान जाती है, ब्लड प्रेशर कम होगा जी। तो ये 2-3 सावधानी तो मैंने बता दी मोटी मोटी जी। बाकी जैसे आप भी बताते हो अपनी दिनचर्या इस हिसाब से सेट करें कि 12 से 4 के बीच में काम ना किया जाएगा। आमतौर पे जैसे लेबर है 9 से 5 काम करता है आजकल, बिल्कुल, तो उनको भी दिनचर्या थोड़ी बहुत बदलनी पड़ेगी। बाकी जो दुकान करते हैं और ऐसे लोग हैं जो बदल सकते हैं दिनचर्या, वो तो बदल ही लें। जो नहीं बदल सकते तो बाहर ना निकले कम से कम। अब एयर कंडीशनर में जो काम कर रहे हैं वो भी आमतौर पे लंच किया, थोड़ा टहलने निकलते हैं, और जैसे सैर करते हैं, सैर बहुत अच्छी चीज है, जिसको करें, सैर भी करें, योगा भी करें, लेकिन सुबह उठ के जल्दी करें या रात को करें जी। लेकिन के दोपहर के टाइम आप आधा किलोमीटर भी सैर करें, 4 किलोमीटर तो है ही करें, आधा किलोमीटर सैर ना करें। इसी तरह आजकल जिम भी सुबह शाम खुलते हैं ज्यादा, और जो खेलते हैं लोग, चाहे बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, कुछ भी है जी, वो भी सुबह शाम रात के टाइम से बिल्कुल सुबह शाम करें और बहुत ज्यादा ना करें तो ही बेहतर है। डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन जी, किस तरह से देखा जाए जो गर्मी लगातार बढ़ रही है, हालांकि आज की अगर मैं अभी तक की बात करूं तो 47 डिग्री तक तो जरूर पहुंचा है महेंद्रगढ़ में तापमान, लेकिन जो अभी तक पिछले 2-3 दिनों में स्थिति बन रही थी, सिरसा में जिस तरह से 50 के पार ये तापमान पहुंचा, उससे हल्की सी राहत लग रही है। तो क्या समझा जाए अब जो पीक एक तरह से देखने को मिल रहा था गर्मी का, उसमें थोड़ी बहुत अब कमी आती हुई नजर आएगी 1-2 दिन बाद? जी बिल्कुल। देखिए 24 से 48 घंटों में आंशिक राहत मिलने के पूरे आसार बने हुए हैं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वर्तमान में अफगानिस्तान के आसपास बना हुआ है और वो 30 यानी कल या परसों रात्रि तक वो अपने जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय है उससे टकराया जाएगा, तो उसकी वजह से हवाओं की दिशा में बदलाव आएगा। हवाएं जो वर्तमान में रेगिस्तानी हवाएं जो चली हुई हैं, उसके स्थान पर दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी हवा चलेंगी, जिसकी वजह से संपूर्ण इलाके पर आंशिक बादलवाई देखने को मिलेगी और छिटपुट बारिश की गतिविधियां भी जरूर आएंगी। तो जिसकी वजह से हवाओं की दिशाओं बदलने से तो जो वर्तमान में जो भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव अपना
प्रचंड तेवर दिखाए हुए है जी। उसमें कुछ आमजन को राहत मिलने के आसार हैं। 31 तारीख से लेकर 3 तारीख तक तो ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। परंतु वर्तमान में अगर मैंने अभी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हरियाणा के सभी पर देखा था तो अभी भी जो पश्चिमी और दक्षिणी जो जिले हैं वहां पर 48 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच गया है। और जो हमारा इंटीरियर जो जिले हैं जिसमें झज्जर है, रोहतक है, सोनीपत है, पानीपत है, वहां पर भी तापमान 47-48 डिग्री को क्रॉस कर गए हैं। तो अभी 24 से 48 घंटे तक हमें या आम जन को इस भीषण प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। परंतु 31 तारीख के बाद 31 तारीख से लेकर 1, 2, 3 तारीख के दौरान हमें जरूर राहत मिलेगी। जी। लगातार भारतीय मौसम विभाग ने भी संपूर्ण इलाके पर जो हमारे ऊपरी जो 5 जिले हैं उनको छोड़कर अभी रेड अलर्ट जारी कर रखा है। और हमारा जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो लगातार आम जन को मैसेज के थ्रू चेतावनी दे रहा है। साथ में जिला प्रशासन भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि आप ज्यादा जरूरी हो दोपहरी के वक्त जब भी घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने जो जरूरी क्रियाकलाप हैं सुबह और शाम करें। तो इस प्रकार की जब एडवाइजरी होती है तो आम जन को उस एडवाइजरी का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो तापमान दिन दिन के नहीं बल्कि रात के तापमान भी कई जगह 32 और 33 डिग्री के आसपास बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों का रात्रि और दिन दोनों का चैन छीन लिया है। यानी आने वाले दिनों में थोड़ी सी राहत है, परंतु 3 तारीख के बाद फिर से तापमान बढ़ेंगे। वर्तमान में आज नौतपा का 5वां ही दिन है, तो हल्की सी तो तापमान में गिरावट आई है, परंतु हाँ ये नहीं है कि आज थोड़े से हीट क्लाउड भी देखने को मिले, जिसकी वजह से जैसे जो पश्चिमी और दक्षिणी इलाके थे उनमें थोड़े से बादल भी दिखाई दिए, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा तापमान में गिरावट हुई है। परंतु अभी 24 से 48 घंटों तक ऐसी कोई बड़ी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर चंद्रमोहन जी। और मनोज मलिक भी हमारे साथ जुड़े, गगन सागर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े, और क्या कुछ स्थिति है ग्राउंड पर वो भी उन्होंने बताया। तो बहुत शुक्रिया आपका भी, आप दोनों का भी। तो पारा 48 के पार है और लगातार जिस तरीके से पारा बढ़ रहा है उससे लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।